Assalamu alaikum, my dear students and my viewers. I welcome you to my channel, Learn English with Faisal Hamid. If you have not subscribed this channel yet, please do it now. But after watching this video, today we are going to talk about tenses, and in tenses we are going to have past indefinite tense. Let's see what it is. सबसे पहले जब हम sentences की बात करेंगे तो हमारे पास जो पहला सेंटेंस है वो है द स्टूडेंट्स वेंट टू स्कूल येस्टरडे। इसमें अगर हम देखें तो द स्टूडेंट्स जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। जैसा कि आपको मालूम है कि सब्जेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेंटेंस में। सब्जेक्ट से ही आपने देखना होता है कि आपने वर्ब कौन सा यूज करना है, लेकिन याद रखिए जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है तो फिर ये वाला मसला खत्म हो जाता है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब एक ही होगा, एक ही फॉर्म होगी और उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। हमेशा तमाम सब्जेक्ट्स के साथ जो वर्ब आएगा वो पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही होगी। अब देखें यहाँ पे वेंट मौजूद है, चाहे आप आई यूज करें, चाहे आप यू यूज करें, दे यूज करें, वी यूज करें, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, कोई भी आपका सब्जेक्ट होगा तो आपकी फॉर्म जो है वो वेंट ही रहेगी। लेकिन आपने देखा था जब हमने प्रेजेंट टेंस किया था तो चारों प्रेजेंट टेंसेस के अंदर हमें दो ग्रुप्स नजर आ रहे थे, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर आपने देखा था तो वहां पे तीन ग्रुप्स नजर आ रहे थे। तो यहाँ पर एक ही ग्रुप है, एक ही टीम है। उसके बाद अगर आप देखें तो टू स्कूल के बाद जो है हमारे पास जो लास्ट में एक वर्ड नजर आ रहा है वो है येस्टरडे। टाइम वर्ड मौजूद है, तो याद रखिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में टाइम वर्ड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ज्यादातर आप टाइम वर्ड को यूज करेंगे सेंटेंस के अंदर। तो द स्टूडेंट्स वेंट टू स्कूल येस्टरडे, तो जो वेंट हुआ है वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि हमने येस्टरडे यूज किया है। अगला सेंटेंस देखते हैं। They did not win the prize last year। अगर आप देखें तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो दे है, और आगे अगर हम देखें तो आपको जैसे मालूम है कि हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आता है तो उसके साथ हम नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो डिड होगा। डिड के साथ जब आप नॉट लगाएंगे तो आपको इस चीज को जहन में रखना है कि आपने वर्ब की फॉर्म को चेंज करना है। जब पहले पॉजिटिव सेंटेंस आया था तो हमने वहां पर फॉर्म रखी थी वेंट, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब थी। लेकिन अब यहाँ पर अब देखें जब डिड नॉट आया तो हमारा मेन वर्ब जो है वो क्या हुआ, वो विन हो गया। डिड नॉट वन नहीं होगा। अगर लेट सपोज हम इसको पॉजिटिव सेंटेंस रखते तो हम कहते दे वन द प्राइज लास्ट ईयर। लेकिन जब हमने इसका नेगेटिव बनाया, डिड नॉट आ गया, तो हमारा जो मेन वर्ब होगा वो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब में वापस चला जाएगा। और अगर आखिर में देखें तो लास्ट ईयर का वर्ड हमें शो कर रहा है कि एक्शन माजी में हुआ है। एक और सेंटेंस देखते हैं। डिड वी प्ले क्रिकेट ऑन संडे। क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में चला गया है डिड की वजह से। अब आप देखें कि हमारा जो मेन वर्ब है वो अगेन प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब में है, और अगर लास्ट में देखें तो संडे का वर्ड शो कर रहा है कि एक्शन जो है वो पास्ट में हुआ है, एक्शन जो है वो माजी में हुआ है। तो याद रखिए इन तीनों सेंटेंसेस को, और आगे चलते हैं और देखते हैं कि स्ट्रक्चर्स क्या कहते हैं। पॉजिटिव स्ट्रक्चर में आप देखें आपके पास सब्जेक्ट जो है आई है, यू है, दे है, वी है, प्लूरल नाउन है, इसी तरह ही है, शी है, इट है, सिंगुलर नाउन है, और मेन वर्ब आप देखें दोनों जगहों पर पास्ट फॉर्म ही है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे पास्ट इंडेफिनेट का तो याद रखिए
कि पॉजिटिव सेंटेंस में आपकी फॉर्म पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, जिसको हम हरफे आम में सेकंड फॉर्म कहते हैं। आगे चलते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? हम हेल्पिंग वर्ब में डिड नॉट का इजाफा करेंगे, और याद रखिए कि जब भी डिड आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, तो आपकी जो मेन वर्ब है, जो आपका मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वो प्रेजेंट फॉर्म में चेंज होगा। इसको हमेशा याद रखिए। स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, बार बार गलती करते हैं, कि जब वो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट का, तो वो बाज़ औक़ात ये भूल जाते हैं कि हमने फॉर्म जो है वो प्रेजेंट फॉर्म लगानी है, पास्ट फॉर्म नहीं लगानी। आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। डिड आपका हेल्पिंग वर्ब है, शुरू में जाएगा, और बाकी फॉर्म जो है ऑब्वियसली प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगी। सब्जेक्ट से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आपका सब्जेक्ट आएगा तो आपकी फॉर्म जो है वो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही रहेगी। और याद रखिए कि आपने आखिर में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। उम्मीद है आपको ये स्ट्रक्चर समझ आए होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।